जिनको आप जाति के नाम पे वोट दिए, वोट देंगे अगर जाति के नाम पर तो यही मिलेगा ना। हाँ। एक कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। हाँ। आज बिहार में घटना हुई है। हाँ। एक बच्ची हाँ। के साथ 4-5 लोगों ने जघन्य अपराध किया। हाँ। और उसके बाद उस बच्ची को कुएं में फेंक दिए। हाँ। ठीक है। हाँ। कुएं में फेंक दिए। हाँ। तो इससे बड़ा तो अपराध कोई नहीं हो सकता। हाँ। अगर फिर हम कहें कि सुशासन की सरकार, अनंत बाबू ने ठीक है कहा था, डैश की सरकार, फिर अगर किसी बच्ची के साथ 4-5 लोग मिलके बलात्कार कर रहे हैं, उस बच्ची को फिर कुएं में फेंक दे रहे हैं। लेकिन एक मिनट रोकना चाहेंगे, लेकिन पुलिस का क्या मजबूरी रहती है, तुरंत कहा जाता है सुसाइड है। हाँ, नहीं क्या मजबूरी है, पुलिस बिना जांच करते बिहार पुलिस इतनी निकम्मी पुलिस है, नकारा पुलिस है कि बिहार पुलिस का एक ही काम है सुबह से लेके शाम तक शराब माफियाओं के पीछे घूमना। शराब माफियाओं से कमीशन लेना। नहीं समझे। पूरे अलग दूसरे राज्य में चले जाइए तो वहाँ की पुलिस को क्या है, कानून व्यवस्था को मैनेज करने में, कानून व्यवस्था के लिए काम करती है। लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहाँ की सरकार पुलिस को पिछले 10-12 सालों से शराब माफियाओं के पीछे लगाया हुआ है। पुलिस करे भी तो क्या करे, इसमें गलती पुलिस की नहीं है, इसमें गलती सरासर सरकार की है। पुलिस की क्षमता रहती है ना, एक संख्या रहती है कि भाई हमारे पास इतने सिपाही है, इतने अधिकारी है। अब पुलिस के ऊपर आप दिन रात नए नए कानून बना के ला दोगे, नए नए कानून बना के ला दोगे। पुलिस के पास 2 ही हाथ है ना, 4 हाथ तो है नहीं है। भगवान तो है नहीं कि 4 हाथ है, उसके पास शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं जो बैठे बैठे अपराधी को पकड़ लेगा। पुलिस की भी क्षमता होती है, वही तो इंसान ही है ना। अब पुलिस की मजबूरी है कि भाई किसी भी हत्या को, किसी घटना को सुसाइड बता देना, वो अपना पीछा छुड़ा लेंगे। नहीं समझे। बिहार की आबादी अगर 14-15 करोड़ है तो उस हिसाब से पुलिस की संख्या भी होनी चाहिए ना, बढ़ानी चाहिए। पुलिस की वैकेंसी तो निकल नहीं रही है। और उसके बाद भी नए नए आप कानून ला रहे हो। अब पुलिस जो है उस बच्ची को न्याय दिलाए कि अपराधी को, शराब माफिया को खोजे, या जो सड़क पे शराब पी रहा है उसको खोजे। बिहार पुलिस का यही काम है। लेकिन शराबबंदी है, खुलेआम लोग वो तो मिल रहा है, वो मिल रहा है। बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है ना वो शराब है, बालू है, शराब है, और उसी को सरकार ने बंद कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब मान लो कि जिस राज्य में शराब चालू है, क्या वो राज्य विकास नहीं कर रहा है? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर में शराब बंद है क्या? नहीं। तो ये नहीं है कि शराब अब बंद कर दिए तो विकास जो है कि बिहार जो है कि स्वर्ग बन गया। बिहार जो है विकास कर दिया। बिहार में कितने फैक्ट्री लगे, बिहार से पलायन कितने रुके। बिहार में आज भी पलायन है, ट्रेन के बातों में लोग भर भर के बाहर जा रहे हैं। और सरकार क्या करे कि शराब बंदी कर रही है। अरे शराब बंदी करना नहीं है, शराब जो चीज काम है वो करो ना। अब पुलिस तो यही करेगी ना कि भाई किसी हत्या को, सारण पुलिस के एसपी ने कह दिया कि कहाँ हम लफड़े में पढ़ने जाए, उसको सुसाइड बता दिया। तो ये निकम्मी सरकार की ये नकारापन, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। आए दिन जगह जगह बिहार में जो अपराध का मामला है बढ़ते ही जा रहा है। वो बढ़ेगा ही, क्योंकि वोट दिए हैं अब जात के नाम पर। अब जो है ना, पहली बात क्या होता है, बिहार जैसे प्रदेश में अपराधी और पीड़ित होता है ना। अगर 2 पक्षों में घटना हुई तो एक अपराधी होगा, आरोपी होगा, एक पीड़ित होगा। अब उसकी पहले जाति देखी जाती है। वहाँ क्या है कि जाति के हिसाब से न्याय मिलता है। जाति के हिसाब से कानून बनती है, जाति के हिसाब से योजना आती है, जाति के हिसाब से सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो आरोपी है वो दलित समाज से हैं। और बिहार में जानते हैं दलितों के नेता, सारे नेता जो है दलितों के नेता है, हितैषी है। उनका वोट बैंक है दलित, पार्टी ही दलित वोट से चल रही है, पार्टी ही दलित, सारे नेता दलित ही है, बड़े बड़े वोट भी मिलता है, ज्यादातर दलित ही वोट बैंक है। तो यहाँ क्या है ना, अब कोई सरकार, दलित बेटी की सुरक्षा करना तो उन्हीं नेता का काम है ना। फिर नहीं, वो काम नहीं है, वो सब चूतिया बनाया जाता है जनता को, वो कुछ नहीं है। यहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है। अब क्या है, पीड़ित जो है वो राजपूत समाज से है ना। राजपूत समाज से, सामान्य वर्ग से, स्वर्ण है ना, जनरल कास्ट है। तो जनरल कास्ट के लिए देश में थोड़ी कुछ है। इस जनरल कास्ट में, इस देश में न न्याय है जनरल वालों के लिए, न एग्जाम है, न नौकरी है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो भाई आपको जब मालूम है कि जनरल वाले के लिए सिर्फ इस देश में यूजीसी है और SC ST है, ये लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। इस देश में आप सोचेंगे कि हम जनरल कास्ट से है और हमको न्याय मिल जाएगा, हमको सरकार की कोई सुविधा मिल जाएगी, हमको कोई स्कीम मिल जाएगा। अरे यार, जब स्कीम ही सरकार जब बनती है ना तो जातीय समीकरण से बनती है कि हमारे इस जात का इतना नेता होगा,
इस जात का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इस जात का हमारा वोट बैंक है तो इस जात का हमारा विधायक कैंडिडेट होगा, MP कैंडिडेट होगा, राज्यसभा इस जात से जाएगा। तो जब जात के हिसाब से ही काम हो रहा है, वहाँ आप सोचिएगा कि हमको न्याय मिल जाए। तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। वोट देने के समय आप हिंदू हो जाते हैं, है ना, वोट देने के समय आप जाति देखते हैं कि हमारा जात का कैंडिडेट है। आप देखिए ब्राह्मण है, राजपूत है, इसको वोट देंगे। यादव है। आप जो है ना, आप सोचो कि प्रशांत किशोर को कितना सीट मिला? 0 मिला ना। लड्डू। क्यों मिला? क्योंकि वो जात की बात नहीं करता था। क्योंकि उसने जाति के हिसाब से टिकट नहीं दिया, इसलिए प्रशांत किशोर को 0 सीट आया। वही प्रशांत किशोर जात के हिसाब से सीट दिया होता, गुंडे माफियों को टिकट दिया होता, माफियाओं को मतलब बड़े बड़े अथी को टिकट दिया होता, तो आज उसके भी 10, 15, 20 MLA होते। लेकिन उसने जात का नाम नहीं किया कभी, चुनाव प्रचार में जात के हिसाब से नहीं किया, जात के हिसाब से कोई योजना का वादा नहीं किया कि हमारी सरकार बनेगी तो इस जाति को इतना ये लाएंगे, वो लाएंगे, फलना चिलना लाएंगे। तो बिहार में जो घटना हुई है, बिहार में कम से कम 20-30 जो है राजपूत समाज से MLA हैं, वो कहाँ है? कहाँ है? उनको भी जाना चाहिए कि नहीं सारण? अंदर ग्राउंड जाना चाहिए कि नहीं? सारण पे घटना हुई है तो जो जात के नेता है उनको तो जाना चाहिए। लेकिन सारे लोग अभी व्यस्त है किसमें? खजूर खाने और सेवैया खाने में। अच्छा, अभी जो है ना वो रमजान में व्यस्त है सारे नेता, भाईचारा निभा रहे हैं। तो भाईचारा से फुर्सत मिलेगी? तेजस्वी यादव भी अब सम्राट चौधरी जो है कि वो भाईचारा निभा रहे हैं, समझे? जो चिराग पासवान है, जो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो भी अभी भाईचारा निभा, वो रमजान में व्यस्त है। नीतीश बाबू भी रमजान में व्यस्त है। वो तो अब जा रहे हैं, उनका तो अब खैर बातें नहीं है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ ना कि नीतीश बाबू के जाने से पहले ये है, अगर नीतीश बाबू चलेगा, नीतीश कुमार, तब बिहार का क्या होगा? वो तो फाइनली मोहर लग गया, चले जाएंगे। वो तो चले गए ना, राज्यसभा में उम्मीदवार कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आज बिहार में जो घटना हुई है सारण में, चलो वो राजपूत समाज से बेटी है, आज राजपूत समाज के साथ बेटी के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे समाज के बाद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खाली राजपूत समाज या किसी स्वर्ण से, कल को किसी भी बेटी के साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं जात इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं उस पीड़ित परिवार का जात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सवर्ण समाज से है, राजपूत समाज से, इसीलिए आज बिहार बंद नहीं हुआ है। बिहार के सड़कों पर नेता नहीं उतरे हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग नहीं गए हैं। ये पप्पू यादव तो गए हैं, पप्पू यादव मानना पड़ेगा, वो गए हैं। पप्पू यादव को भले ही मैं बुरा भला कुछ भी कह लो, लेकिन वो पप्पू यादव ऐसा आदमी है ना, जो जहाँ पे भी जरूरत होती है आवाज उठाने की, वहाँ पे जाते वो व्यक्ति उठाता है। तो जितने भी नेता है, चिराग पासवान को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जरूर जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते तो उसमें राजपूत नहीं आता है क्या? आता है। उसमें सारण की वो परिवार नहीं आएगा, वो बेटी नहीं आएगी जिससे, लेकिन नहीं कोई आवाज नहीं उठाएगा ना। यही अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरे किसी जात के बेटी के साथ हुआ रहता, किसी दूसरे समाज के साथ हुआ रहता, तो आज सारे नेता छाती पीट के पहुंचा, छाती पीट के क्या, केंद्र से लेके राज्य से लेके सारे जो है ना, आयोग से लेके ED CBI सब बिहार में पहुंच गई होती। और बिहार, और फिलहाल अभी बिहार में चुनाव नहीं है, इसीलिए न्याय की कोई उम्मीद मत करना। अच्छा, क्या सब नेता बंगाल व्यस्त है? सब नेता बंगाल में व्यस्त है, तेलंगाना जहाँ जहाँ चुनाव है। तो बिहार में अभी दोस्तों चुनाव नहीं है, इसलिए न्याय की उम्मीद मत करना, भूल जाओ कि न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है, जंगल राज पार्ट 2 फिर से आने वाला? इसको जंगली राज तो कहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब जंगल राज था लालू यादव की, है ना, तो हमने उसे छुटकारा पाया। हमने इसलिए लाया ना नई सरकार की, भाई जंगल राज से छुटकारा चाहिए। जब नई सरकार आने के बाद भी अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना होगी, निर्मम तरीके से, अरे मैं कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं हो सकता। आप सोचो कि कोई अभी सारे राज्यों में बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं ना, फैक्ट्री खुल रही है, ये वो फलाना दिखाना हो रहा है, बिहार में कोई भूल के आएगा इंडस्ट्री वाला? कोई आएगा? ये जल्लाद सब जो है, निहत्थे 4 जो जल्लाद है, उनको करेजा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ जब कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था जब खराब रहेगी ना, तो डर नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, खौफ होना चाहिए कानून व्यवस्था की। एक तो सरकार और शासन प्रशासन अधिकारी क्या है कि घोटालेबाज इतने हैं, सब लोग अपनी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अफसरशाही इतनी चरम पे है ना, और नेताओं को कोई लेना देना है नहीं। सरकार बनी उसके बाद जो है ना, सारे लोग व्यस्त हो जाते हैं अपनी कमाई करने के लिए। तो किसको जरूरत पड़ा है? अगर कानून की खौफ रहेगा, कानून अगर तंदुरुस्त रहेगा। अब जब सारण का SP कह रहा है कि भाई ये सुसाइड है, तो क्या डर रह जाएगा? कल को फिर मनोबल बढ़ेगा ना, किसी अपराधी की, अरे यार मैं भी आगे से ऐसा घटना करूंगा, तो SP साहब कहेंगे कि सुसाइड है, मैं भी बच जाऊंगा। अब बताओ कि ऐसा पता नहीं, वो मैं कहता हूँ SP साहब की जांच होनी चाहिए
कि ये सच में यूपीएससी पास किए हैं कि नहीं किए। हाँ। आप बताओ कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एसपी साहब ने कह दिया कि सुसाइड सुसाइड है। ये एसपी साहब नहीं तो भगवान है। भगवान ही ऐसा बता सकता है ना। जरूर मैं कह रहा हूँ कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता है कि सुसाइड है कि हत्या है या कैसे हुआ, कब मरा, कितने दिन मरा, कितने घंटे हुए। लेकिन एसपी साहब ने एसपी साहब ने तुरंत बता दिया कि ये जो है दम घुटने से, पानी पीने से सुसाइड है। तो कहीं ना कहीं ये निर्लजता ये बताती है कि अपनी जिम्मेदारी जो है सारण पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार की सरकार। गृह मंत्री कहाँ है सम्राट? गृह मंत्री खरजूर खा रहे हैं। गृह मंत्री जो है राज्यसभा चुनाव में व्यस्त थे, बंगाल चुनाव में व्यस्त है। जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तो बिहार के लोग बहुत खुश थे। योगी पार्ट 2 सनातनी गृह मंत्री, दाढ़ी वाले गृह मंत्री, मुरेठा खोला इन्होंने, गृह मंत्री सम्राट चौधरी आए। ये कहानी जो ना, हाथी आया हाथी कर दिया टीम। नहीं समझे? ये करेंगे वो करेंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, और कुछ नहीं। तो बिहार में कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। कोई डर नहीं है। डर अगर रहता तो घटना नहीं होती। घटना हुई तो जिम्मेदारी किसकी थी? शासन प्रशासन की थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। एसपी साहब क्या कर रहे हैं? एसपी साहब बिना मेडिकल रिपोर्ट के बता दिए। पटना वाले नीट वाले छात्रा में भी वही हुआ था। मैं कह रहा हूँ अभी नीट वाले पे बिहार की इतनी थू हुई ना, और उसके बाद ये सारण वाली घटना पे थू हो रही है। तो इस देश में पहला ऐसा बिहार राज्य की पुलिस है जो हर 1-2 महीने पे अपनी थू करवा लेता है। हर 1-2 महीने पे इतनी बेइज्जती इनकी होती है ना। अब इनके सिपाही 50-50 रुपए में बिक जाते हैं। अच्छा, इनके सिपाही जो है ना 50 रुपया दो और चलते बरो। तो ये हाल है। वसूली में रहेंगे ट्रक वाले दिन भर बिहार पुलिस का वही काम है। वसूली वर्दी वाले गुंडा। इनको वर्दी वाले गुंडा का नाम दिया जाए ना तो कम नहीं है। ये जिस तरह से आप थाने में चले जाइए, थाने में जो है कुर्सी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप थाने में फरियाद लेके जाते हैं FIR करने, बैठने के लिए बाहर बैठाया जाएगा आपको। घंटों खड़ा करा। थाना में कोई दलाल चला जाए, कुर्ता पजामा पहन के बोलेरो स्कॉर्पियो से, उसको तुरंत कुर्सी मिल जाता है, चाय पानी मिल जाता है। उसको अलग से एक AC कमरा में बैठाया जाता है। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में अब नए CM जो बनेंगे, क्या बिहार को क्राइम से मुक्त दिलाएंगे? घंटा होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बिहार में भगवान भी आ जाए ना मुख्यमंत्री बन के, तब पर भी बिहार वाले को हजम नहीं होगा। क्योंकि इनकी मानसिकता वही है ना। चाहे 300 रुपया का जिस बिहार के लोगों का उद्देश्य होगा कि 300 रुपया में जनरल डिब्बा में बैठ के हम जाएंगे दिल्ली मुंबई में फैक्ट्री में कमाने, बिहार बदल सकता है। भगवान भी आ जाएंगे ना तो ये लोग कहेगा कि नहीं, हम तो जा रहे हैं जनरल डिब्बा में बैठ के, हम कल बम्बे कलकत्ता लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटेंगे। बिहार में थोड़ी रहेंगे। तो बिहार की अपराध करके हम मानसिकता है। नौकर वाली मानसिकता जिसकी रहेगी ना वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। तो बिहार के लोगों की यही मानसिकता है कि 2 महीना हम पंजाब में जाके धान रोप लेंगे, फिर घर पे आके 4 महीना रहेंगे, फिर 2 महीना बाद पंजाब में धान हो ही जाएगा ना, तो धान काटने के लिए पंजाब में आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर जब धान कट जाएगा तो फिर 2 महीना हम बंगाल चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे लोहा फैक्ट्री में, वहाँ 2-3 महीना रहेंगे, कमा के आएंगे। तो ये मानसिकता बन गई है। क्यों? बिहार में ना तो शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न व्यवस्थाएं हैं, कुछ है ही नहीं है। और मानसिकता भी वही वाली है, गुलामों वाली है। हम लोग बिहार छोड़ के क्यों आ गए? हम लोग पूरा परिवार लेके बिहार से बाहर। तो मानसिकता से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, अब बिहार के लोग वोट देते हैं इसलिए कि स्कूल में जाएंगे तो उनको खिचड़ी मिलता है। अच्छा, इसलिए लोग बिहार के लोग वोट देते हैं। नहीं समझे? मिड डे मील में मिलता है ना स्कूल में, जरूर मिलता है। तो बिहार के लोग इसीलिए वोट देते हैं कि कम से कम एक टाइम हमारे बच्चों को खिचड़ी तो फ्री में मिल रहा है ना। वो खिचड़ी के लिए जो वोट दे रहे हैं, तो बिहार के वोट इसलिए देते हैं लोग कि उनको 5 किलो राशन मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, जो बिहार की बहन बेटी है जो ऐसे दरिंदे के शिकार हो जाते, उनके लिए क्या संदेश? मैं यही कहूँगा कि सरकार सख्त हो इस सब चीजों पे। सरकार जब सख्त होगी, इनकाउंटर हो, उसको फांसी की सजा हो, बुलडोजर एक्शन हो। और सरकार जब तक सख्त नहीं होगी, अपराध ऐसे बढ़ते रहेगा। मनोबल अपराधियों का कम होना चाहिए, टूटना चाहिए, न कि मनोबल बढ़ना चाहिए। अगर मनोबल अपराधियों का बढ़ेगा तो अपराध कभी नहीं रुकेगा। अपराध को रोकने के लिए गुंडों, माफिया, मवालियों में और इस तरह के जो आरोपी है, जिस तरह की गंदी मानसिकता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहन बेटियों को भी अब शेर नहीं बननी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अब हर कानून तो हाथ में हम ले नहीं सकते ना। अब मान लो उस बेटी के साथ अगर अपराध हुआ है, उसके परिवार वाले कानून हाथ में लेके उसका मर्डर थोड़ी कर देंगे। नहीं, कानून के तहत पता चलेगा इसको सबसे पहले सजा हो गया, इस परिवार वाले को पहले फांसी हो जाएगा और आरोपी है जो घूमते रहेगा। तो कानून, पहली बात, इस देश में कानून गरीबों के लिए नहीं है, न्याय गरीबों के लिए नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए
तो जेब में पैसा होना चाहिए। अब सोचो ना कि उस परिवार से एम्बुलेंस का भी पैसा लिया गया है 400 रुपया। अच्छा, एम्बुलेंस, हाँ, पोस्टमार्टम का भी 1200 रुपया लिया गया है। हाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राउंड परिवार खुद कह रहा है कि भाई एम्बुलेंस आई थी, उसको 400 रुपया तेल का देना पड़ा है। और जब पोस्टमार्टम हुआ वहाँ भी 1200 रुपया देना पड़ा है, तब जाके हुआ है। तो सरकार क्यों एम्बुलेंस मुफ्त में चलाती है, फ्री में? कहने की वो सब दिखावा है, वो कागजों पर है। आपको सरकार, पहली बात तो बिहार में सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। जाइएगा, पता चले कि आंख के ऑपरेशन करने कर देगा हाइड्रोसिन का ऑपरेशन। हुआ है कई घटना ऐसे ना, नसबंदी कर दिया। कुमारे लड़कों का कई गए सरकारी अस्पताल में इलाज कराने, पेट में ही छोड़ी, कई चीज सब छोड़ दिया। तो ये कह रहा हूँ कि देश में गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न कुछ नहीं है। अगर आप जी रहे हैं ना, वो आप अपनी किस्मत से जी रहे हैं। जो आप खा रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं, वो अपने मेहनत से खा रहे हैं, मेहनत का कमाई है, किस्मत से खा रहे हैं। ये किसी सरकार की देन नहीं है।